हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग। आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। आइए हम सभी ने मिलकर के रीजनिंग का एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हमने पहला चैप्टर्स लिया ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में हमने पिछले कुछ वीडियोज़ के लेक्चर्स देख लिए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ब्लड रिलेशंस भी देख लिए, उसके लेक्चर 1 को भी देख लिए। बेसिक फंडामेंटल को समझने के बाद आइए चलते हैं हम आज पुनः जो है कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि ब्लड रिलेशन में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर्स है और इससे एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इसमें हमने एक चीज़ और बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप होते हैं, जिसमें से हमने पहले टाइप पजल फॉर्म पर चर्चा किया था। आइए उसके कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और जानते हैं ब्लड रिलेशन को। ये हमारा है टॉपिक, चैप्टर था ब्लड रिलेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम लोग चाहेंगे अधिक से अधिक इस चैप्टर्स का क्वेश्चन हो, इस टाइप का। आइए एक क्वेश्चन आपके बीच में है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताना है तो डी का ए से क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, ऑप्शंस है आपके पास। पिता, दूसरा है दादा, तीसरा है भाई और चौथा है दोस्तों पुत्र। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बन गया होगा। ये बहुत ही आसान है, हम लोग इसको देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ए बी की क्या है, पुत्री है। तो हमने क्या बताया था, ए बी की पुत्री है, तो बाद वाला को फिक्स करेंगे। हम लोग इसका ट्री बना लेते हैं। ए बी की क्या है, पुत्री है, तो बी की जो पुत्री है, पुत्री मतलब बेटी, डाउटर, तो बी की बेटी है कौन, ए, यानी एक लकीर नीचे से जाएगा वो। उसके बाद है बी सी की क्या है, माँ है, तो बी सी की माँ है, तो सी फिर नीचे आएगा और बी माँ हो गया, बी सी की माँ है। उसके बाद है डी सी का भाई है, डी जो है वह सी का क्या है, भाई है। उसके बाद है बी सी की माँ है, तो डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ये डी जो 2 लेटर के बीच में जो हम जब भी मान निकालते हैं तो 2 को फिक्स कर दीजिए। फिर देखेंगे कह रहा है इसमें क्या कि डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति का कौन है ना दोस्तों। तो देखिए डी का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए ये सेम जनरेशन का है, तो ये भाई या बहन होगा और ये तो बहन है ही, तो डी ए का कौन है, भाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आंसर हो गया हमारा भाई। ठीक है, चलते हैं हम एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे तरीके से बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी टाइप का प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, क्यू आर की, आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस
की माता है, TS की माता है, तो बताना है दोस्तों P का T से क्या संबंध है। बनाइए दोस्तों। सीखने में बिल्कुल आप समय लीजिए, और सीखने में अगर समय लगे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शर्त यह है कि एक बार अगर किसी चीज़ को हम सीख लें तो फिर दोबारा कम से कम समय में इसको बनाने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि दोबारा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल हम नहीं फंसेंगे और डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसका ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका पहला है पोती, दूसरा है परपोता, तीसरा है दोस्तों पोता, और चौथा है दादी। आइए दोस्तों आंसर करते हैं। बना लिए होंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है, तो पी का टी से क्या संबंध है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखेंगे दोस्तों, पी क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई कौन है, पी। हमने बताया था जब भी कोई दो व्यक्ति हो, दो लेटर होगा तो बाद वाला को फिक्स करेंगे और पहले वाले का मान निकालेंगे, है ना। तो बाद में क्या है, क्यू है, तो क्यू को फिक्स करके पी का मान निकालें, यानी पी क्यू का भाई है तो क्यू को फिक्स किए, और पी भाई होना चाहिए, तो भाई या बहन जो होता है एक ही जनरेशन में होता है, इसीलिए बाद वाला व्यक्ति या बाद में क्या लेटर है, क्यू, तो क्यू को फिक्स कर दिए। इसके बनस्पत पी कौन है, तो भाई है, तो इसको हमने दर्शा दिया। आगे देखते हैं। आर क्यू की माता है, यानी कि दूसरे वाला व्यक्ति, बाद वाला को फिक्स करना है, आर को क्यू की माता बनाना है, तो क्यू यहाँ पहले से फिक्स है। अब क्या करें कि आर क्यू की माता हो जाए, तो क्यू की माँ अगर हमारी माँ होगी तो हमसे बड़ी, कितना बड़ी, एक जनरेशन बड़ी, तो आर क्यू की माता है, तो आर को हमको ले जाना पड़ेगा जस्ट आर के ऊपर एक लकीर के साथ, और ये हो गई आर क्यू की माता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एस आर का पिता है, एस जो है वह आर का पिता है, यानी कि आर तो पहले से फिक्स है, अब आर का पिता मतलब आर से भी एक जनरेशन ऊपर होगा, कौन, एस, तो हम रखते हैं इसको, एस आर का पिता है, तो एस इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, एस आर का पिता हो गया। आगे टी एस की माता है। अब देखिए दोस्तों, एस की माता, तो एस की माता कहाँ जाएगी, माता बड़ी है, कितनी बड़ी है, एक जनरेशन बड़ी, तो हम उसको एक जनरेशन ऊपर शो करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑप्शंस को यहाँ पर मिटा रहे हैं, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आवश्यकता है प्लेस का, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब है ये टी एस की माता है, तो एस की माँ, तो एस की माँ एक जनरेशन बड़ी, एस की माता कौन, टी, तो दोस्तों हमने इस प्रकार से एस की माता को टी के साथ दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस क्वेश्चंस का ट्री बन गया। जैसा कि हमने बताया है, ब्लड रिलेशन के किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं फैमिली ट्री, और उस फैमिली ट्री में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो उसको आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये ट्री बन गया। अब इस ट्री के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका हम लोग आसानी से जवाब कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पी का टी से क्या संबंध। जब भी किसी दो व्यक्ति या दो लेटर के बीच में रिलेशन पूछे, तो हमको अगर 8-10 व्यक्ति के बीच में भी दिया हुआ हो तो सिर्फ दो लेटर पर ही फोकस पर करेंगे जिसका मान हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर P देखेंगे कहाँ है, तो P यहाँ है, T कहाँ है, तो T यहाँ है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, P का T से क्या संबंध है, यानी कि P T का कौन है ना दोस्तों। P का T से क्या संबंध, यानी बाद वाला को फिक्स करते हैं। ब्लड रिलेशन के किसी भी सवाल में लगभग 99% सवाल ऐसे होंगे जिसमें बाद वाले को फिक्स करना होता है और उसके बनस्पत पहले वाले का मान निकालना होता है। तो T को फिक्स करके P का मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों, T को फिक्स करके P का मान निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन, ये जो व्यक्ति है इस दोनों की माता है। ठीक है दोस्तों, तो ये माता है, यानी कि इस दोनों की माता, यानी कि ये बेटा है और ये माँ है।
फिर माँ का पिता, यानी कि इस व्यक्ति का क्या हो गया, नाना, है ना। चूंकि माता के जनरेशन में जो भी होते हैं हमारे माता से बड़ा, मम्मी का पापा, तो वो हमारे नाना होते हैं, जिसको हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे तरीके से देखा है। अगर आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन क्लास में किसी तरह की समस्या हो रही है इसको समझने में, तो पुनः आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो P का रिलेशन अभी निकालिए कि S जो है वह नाना है किसका, P का। अब S का भी माता है T, यानी कि ये हो गई परनानी, है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस है, इसमें हमने एक ऑप्शन मिटा दिया था जिसमें था ये परपोता, बी वाला ऑप्शन परपोता था, यानी कि ये परनानी है, तो यानी कि ये क्या हो गया, परनाती, है ना दोस्तों। ये परनानी है तो इसका मतलब ये परनाती हो गई। लेकिन एक बात गौर करिए दोस्तों, हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, हमारे ऑप्शन में नाती या परनाती कोई ऑप्शन नहीं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जामिनेशन में ना, चूंकि हमारा जो ये क्वेश्चंस है ये अंग्रेजी का हिंदी वर्जन है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में तो दादा कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में, हिंदी में दादा अलग होता है, नाना अलग होता है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी आप देखेंगे तो अंग्रेजी में सिर्फ उसको कहते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी हो जाता है, ग्रैंडफादर का मतलब नाना भी हो जाता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन में परनाना नहीं है, सॉरी परनाती नहीं है, क्योंकि इसका मान निकालना है P का T के साथ, ये हो गया परनाती, परनानी, और ये हो गया परनाती। तो यहाँ पर हमको P का मान निकालना था, लेकिन परनाती ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या चलेंगे, परपोता ऑप्शन करेंगे, और हमारा आंसर जाएगा B के साथ, परपोता। ठीक है दोस्तों, चलिए।